मेरा बेटा नया नया स्कूल में दाखिल हुआ तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपके मास्टरों के क्या नाम हैं? वो कहने लगा, कौन से मास्टर अब्बू? मैंने कहा, बेटे वही मास्टर जो आपके स्कूल में होते हैं। नहीं अब्बू, हमारे स्कूल में तो कोई मास्टर नहीं होते। वो बोला, हाय गजब खुदा का, स्कूल में मास्टर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कह जो रहा हूं कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है। मास्टर नहीं है तो फिर तुम्हें पढ़ाता कौन है? हमें टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत खूब। बहरहाल आपके स्कूल में हेड मास्टर होगा। वो भी नहीं है, हमारे प्रिंसिपल हैं। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा कहने लगा, अबू आपके ज़माने में तो मास्टर हुआ करते थे ना, तो मास्टर और टीचर में क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा, भाई मास्टर और टीचर में बहुत फ़र्क होता है। मास्टर होता है शलवार कमीज पहने, ऊपर से बंद गले की वास्कट, साइकिल थामे, हैंडल पर थैला लटकाए, ख्वामखा बच्चों को पढ़ाता रहता है, ट्यूशन नहीं पढ़ाता। अब टीचर के बारे में तो तुम ही बता सकते हो कि टीचर क्या होता है। अब्बू हमारा टीचर तो सूट पहनता है और उसके पास माइकल जैक्सन की ढेर सारी कैसेटें हैं। बस यही फ़र्क है मास्टर और टीचर में। 8वीं जुमात में हमारे हिसाब के उस्ताद मास्टर नादर खान थे। बाद में मालूम हुआ कि वो दरअसल नादर शाह हैं। फाइनल का इम्तिहान सर पर आया तो मास्टर नादर खान को बुखार चढ़ गया। वो दिन रात एक करके तालिब इल्मों को पढ़ाने लगे। रात की क्लासें इस तरह शुरू हुई कि एक रोज़ मास्टर साहब ने छुट्टी के वक्त हुक्म दिया कि आज से तमाम लड़के शाम का खाना खाकर सीधे स्कूल आए और यहाँ पर 3 घंटे मजीद पढ़ाई होगी। मैं खड़ा हो गया। जनाब मास्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दियों का ज़माना है, सर्दी बहुत है, हम छोटे छोटे बच्चे किस तरह स्कूल पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे तो अगले दिन 20-20 बैत खाएंगे छोटे छोटे बच्चे। मास्टर साहब गिरज कर बोले, मैं जी फिर कंबल ले आऊँ साथ? मैंने गुजारिश की। तो कंबल छोड़ रज़ाई ले आना, पर आ जाना, वरना। उस शाम खाने के बाद मैंने घर की सबसे तवील व अरीज रज़ाई साइकिल के कैरियर पर बांधी और स्कूल पहुंच गया। शाम की नशिस्त के लिए कमरे में डेस्क और कुर्सियां वगैरह उठाकर सफ़े बिछा दी गई, इसलिए मैंने आराम से कोने में रज़ाई रखी और उसे ओढ़कर बड़े मज़े से टेक लगाकर बराजमान हो गया। मास्टर नादर कमरे में दाखिल हुए, तालिब इल्मों की तादाद देखकर बहुत खुश हुए। ब्लैक बोर्ड साफ करके उस पर कुछ सवालात लिखने लगे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। ओए तू हुक्का पीने आया है यहाँ मुस्तनसर? ये रज़ाई किसकी है? मैंने वही बैठे बैठे कहा, मास्टर साहब मेरी है, और आपने खुद ही तो कहा था तू कंबल छोड़ रज़ाई ले आना। मास्टर साहब के चेहरे की रंगत बदली, दांत किचकिचाए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और नज़रें नीची करके पढ़ाने लगे। चूंकि सर्दी तो थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बाकी लड़कों की टांगें और हाथ मेरी रज़ाई की गर्मी में पहुंचने लगे। थोड़ी देर बाद निस्फ से ज़्यादा क्लास मेरी रज़ाई से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इस मौके पर मास्टर नादर खान ने ब्लैक बोर्ड पर अलजबरे का एक सवाल लिखा। आहा रज़ाई वाली बाऊ, निकाल ये सवाल। अब जाहिर है ये सरीहन खुदकुशी की दावत थी। मैंने रज़ाई को अपने आप से अलहदा किया, उस सवाल को देखा जो मेरी मौत था। मास्टर नादर के हाथ में पकड़े बैत को देखा जो मेरा मुंतज़िर था, और ब्लैक बोर्ड की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। यही वो लम्हा था जब पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नवाजिश को कमरे में रोशन बिजली की वाहिद बल्ब के बटन को ऑफ कर देना था। चुनाचे ऐन उस वक्त जब मैं तख्तदार पर चढ़ने को था, रोशनी गुल हो गई और धमा चौकड़ी मच गई। मास्टर साहब अपना बेद उठाए अंधेरे में ही हिसाब किताब लगाते मुझ पर वार करने लगे, लेकिन मैं वापस अपनी रज़ाई में पहुंच चुका था, जिसकी दबीज तहें मेरे लिए ढाल का काम दे रही थी। अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए बेशतर लड़के किसकते किसकते क्लासरूम से भाग गए और उनमें मैं भी शामिल था, अपनी रज़ाई समेत। बहुत अरसे बाद एक रोज़ मेरी दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया जिसकी मूंछें मुर्दा हो चुकी थी, आवाज़ में तरतराहट थी और आंखें बुझ रही थी। मैंने हाथ आगे किया तो उसने मुझे गले लगाया। मुस्तनसर, मैं बड़े फ़ख्र से लोगों को कहता हूँ कि तू मेरा शागिर्द है। मेरी आंखों में नमी की हल्की तह उतर आई। ये मास्टर नादर खान थे। हाँ, मास्टर और टीचर में बहुत फ़र्क होता है। मुस्तनसर हुसैन तारट की किताब गुजारा नहीं होता से इक़्तिबास।